नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आपका समय हो गया है आपके पसंदीदा शो सत्ता के महासंग्राम का। सत्ता का महासंग्राम, जहां हम बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की और साथ ही में झारखंड विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। आज सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आज महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहे सत्ता के महासंग्राम में महाराष्ट्र में आज नॉमिनेशन का मेगा डे रहा है, क्योंकि 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र में नामांकन का आखिरी दिन है। इसके चलते बड़े बड़े दिग्गजों ने अपना नामांकन आज भरा है, जिसमें बारामती से सबसे पहले बात की जाए तो अजित पवार आते हैं। सबसे पहले शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, रोड शो किया और उसके बाद नामांकन दाखिल करने वो पहुंचे। सीएम एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो वो भी कोपरी पहुंचे। कोपरी पखाड़ी जो उनकी सीट है, वहां से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें बड़ी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। एकनाथ शिंदे पहुंचे शक्ति प्रदर्शन के साथ। सबसे पहले पहुंचे तो रोड शो किया। देखिए, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता का। रामदास अठावले उनके साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी और साथ ही शिवसेना के जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं और महायुति का एक संदेश शक्ति प्रदर्शन के जरिए देने की कोशिश सबसे पहले की गई। इसलिए आज हम कह रहे हैं मुंबई टू नागपुर शक्ति प्रदर्शन चालू है। आज महाराष्ट्र का दिन शक्ति प्रदर्शन का रहा है। सभी ने नॉमिनेशन से पहले, सबसे पहले आपने, और ये बुलडोजर देखिए, बटेंगे तो कटेंगे और बुलडोजर आज हर जगह आपको नजर आएगा। महाराष्ट्र की सियासत बड़ी दिलचस्प होती नजर आ रही है। तो आज एकनाथ शिंदे की हम बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने भी आज अपना पचपखाड़ी से नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ यहां आपको नामांकन की अलग अलग तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे, जहां 4 तस्वीरों में आप समझेंगे कि किस किस ने आज नामांकन दाखिल किया है। अब बात करते हैं अजित पवार की। तो आप देखेंगे अजित पवार आज रोड शो सबसे पहले उन्होंने किया है और शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ता आज उनके साथ पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के साथ अजित पवार पहुंचे नामांकन दाखिल करने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं एकनाथ शिंदे की पोस्टर्स नजर आ रहे होंगे, कहीं बैनर नजर आ रहे होंगे और ये सब आप देखेंगे सभी के सिरों पर टोपी है और अपने नेता का फॉर्म भरवाने के लिए पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं भी आज नॉमिनेशन में पहुंची है। इसलिए हम कह रहे हैं अजित पवार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और ये फॉर्म अब यहां से नामांकन दाखिल हुआ है और आज एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश महाराष्ट्र की सियासत में देखने को भी मिली है। पहली तस्वीर में आपने देखा सीएम एकनाथ शिंदे को, उसके बाद बात हमने की अजित पवार की। लेकिन अब आपको यह भी बताएंगे कि आरपीआई के नेता जो है रामदास अठावले भी इस दौरान मौजूद रहे। वो आपको तस्वीरों में दिखाया। रोड शो में भारी भीड़ भी आज उमड़ी है। जरा तस्वीरों को आपको गौर से देखिए। 4 विंडो में हम आपको दिखा भी रहे हैं और ये 4 तस्वीरों को आप देखेंगे। अगर ध्यान से अलग अलग इन तस्वीरों में समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे एकनाथ शिंदे आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। इन चारों तस्वीरों में एक बात बड़ी सिमिलर आपको यहां नजर आएगी कि भारी भीड़ आज देखने को मिली है और इसी को हम शक्ति प्रदर्शन कह रहे हैं। मुंबई टू नागपुर जो है आज शक्ति प्रदर्शन चालू रहा है। नॉमिनेशन था, तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो भी आज इनके नामांकन में पहुंचे और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यहां से आज नामांकन भरा गया है। और ये एक सीधा मैसेज है कि अब आगे जो सियासत बढ़ेगी, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख भी आ गई है। ऐसे में रोड शो भी हुए हैं। तो ठाणे से जो है अब हर जगह आप देखेंगे इन तस्वीरों में भगवा लहराता आपको नजर आएगा। संदेश काफी साफ है। चुनाव की लाइन जो महायुति रख रही है वो स्पष्ट है। वो आज शक्ति प्रदर्शन में दिखी कि एक तरफ बुलडोजर और दूसरी तरफ बुलडोजर पे बटोगे तो कटोगे। लाइन यही है, सीधी रेखा महायुति उसकी तरफ चलती और बढ़ती नजर आ रही है। लिहाजा हाथों में भगवा झंडे भी आज नजर आए। ये 4 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे एनसीपी के नेता अजित पवार पहुंचे बारामती से आज नामांकन करने के लिए। उन्होंने भी नामांकन करने से पहले शक्ति प्रदर्शन किया और फिर अपना नामांकन दाखिल किया। चौथी तस्वीर आप देखेंगे जो बीड़ से आती है। बीड़ आप देखेंगे कि यहां प्रत्याशियों को, जो वहां के प्रत्याशी थे, उनको लोगों ने उठा लिया, पब्लिक ने, और उठाते हुए फिर पब्लिक लेके गई। जो उनके कार्यकर्ता हैं वो काफी ऊंचाइयों तक उछालते उनको नजर आए और इस तरह से नॉमिनेशन की 4 तस्वीरें आज महाराष्ट्र की सियासत में नजर आई। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नामांकन के बाद इन नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई हैं। बहुत जल्दी से आपको सुनवाते हैं और फिर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे आज पूरी अपडेट के साथ। लेकिन सबसे पहले नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा। मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे।
अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में तीनों सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। थाना ये हमारी महायुति के पीछे ही होगा। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। एक पिता के लिए सबसे खुशी का क्षण ये होता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। सना का नामांकन भरा जा रहा है, हम भी साथ जाएंगे और मुझे बहुत खुशी है कि वो चुनाव के मैदान में जा रही है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मेरी गैर हाजिरी में पिछले 5 साल या उससे पहले भी उसने चीज़ों को देखा, लोगों के साथ रही, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, हमें लगता है वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। ये हमेशा भगवा था। तो ये आपने सुना डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस की, आपने प्रतिक्रिया सुनी। तमाम नेता जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि आज नामांकन तो है लेकिन जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सीएम एकनाथ शिंदे के नामांकन के बाद हमारी संवाददाता मनीषा जोशी वहां पहुंची थी, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई और एक्सक्लूसिव सुदर्शन न्यूज से क्या कुछ बात किए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, आइए सुनवाते हैं। मुझे खुशी है आज नामांकन पर्ची भरने के लिए पूरे मतदाता आए हैं। मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, मेरे लाडले मतदाता सब घर से नीचे उतरे हैं। ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मेरे मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये चुनाव उन्होंने हाथ में खुद के लिया है। लाडली बहन के हाथ में लिया है, लाडले भाई ने हाथ में लिया है, लाडले मतदाताओं में हाथ में लिया है। इसलिए अभी मुझे चिंता नहीं। अभी तक के सभी रिकॉर्ड इस चुनाव में टूटेंगे, ये जनता रिकॉर्ड तोड़ेगी। हरियाणा एक झांकी है, महाराष्ट्र भी बाकी है। और आप देखो ये पूरी 2.5 साल में हमने किया काम, 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी ने किया हुआ काम, इसका कंपेयर करेंगे तो लोग उन्होंने बंद किए हुए प्रकल्प आगे बढ़ाए, उसको गति दे दी, तेज कर दिया और कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर दी, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जैसी। इसलिए जनता आने वाले चुनाव में हम्पिंग मेजोरिटी देगी। तो आप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुन रहे थे। सुदर्शन न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए एक बड़ा नारा दे दिया कि हरियाणा तो झांकी थी, महाराष्ट्र चुनाव अभी बाकी है। यह बड़ा नारा दिया गया है और जो हरियाणा में संदेश देने की कोशिश, हालांकि एकनाथ शिंदे बड़े फायर मोड में नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि इस दाढ़ी वाले को आप कम ना आंकना, और आज कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र झांकी, हरियाणा झांकी थी, महाराष्ट्र अभी बाकी है। लेकिन वहीं नामांकन के बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी अब जारी कर दी है और इस लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें कई नामों को, 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी और उसके बाद तीसरी लिस्ट आज जारी कर दी गई है। यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां संतोख मरुथराव हवंडे को प्रत्याशी भी इस लिस्ट के जरिए बनाया गया है। साथ ही कुछ और उम्मीदवारों के नाम भी तीसरी लिस्ट में शामिल किए गए। ये आप देख रहे हैं, 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में किया गया है। हमने सबसे पहले देखा पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम, फिर दूसरी लिस्ट और आज तीसरी लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम जो है वो आज जारी कर दिए गए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट भी चर्चा में बनी हुई है। अब आप कहेंगे कि चर्चा में कैसे, तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि यहां से एनसीपी के अजित पवार ने वर्तमान विधायक यहां से नवाब मलिक की बेटी जो है सना मलिक को यहां से उम्मीदवार बनाया है। नवाब मलिक पहले टिकट को लेकर डिमांड कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने ऐतराज जताया और उन्हें एनसीपी से टिकट नहीं दिया गया है। वहीं अब बड़ा सवाल यह कि क्या सना मलिक समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जैसा कमाल कर पाएंगी। सना मलिक राजनीति में नई हैं और अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि मलिक को पिता की विरासत जो है उसमें राजनीति तो मिली है, पॉलिटिक्स को बहुत करीब से समझती हैं, लेकिन अणुशक्ति नगर से सना मलिक ने अपना आज नामांकन दाखिल किया। उनके साथ उनके पिता गाड़ी पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में देखिए नामांकन दाखिल करने वो पहुंची हैं। और आज किस किस ने नामांकन किया है, बहुत जल्दी से आपको कुछ और तस्वीरें भी हम दिखाते चल रहे हैं।
ये आपने देखा है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस समय नेताओं के बेटे भी आज इस चुनाव में सियासत में अपने हाथ आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी अपना आज नॉमिनेशन फाइल किया। वहीं से माहिम सीट से आते हैं, एमएनएस में अपना उम्मीदवार इनको बनाया है। अब देखना होगा कि क्या राज ठाकरे की विरासत को अमित ठाकरे आगे बढ़ा पाते हैं कि नहीं। ये एक बड़ा यहां पर देखना दिलचस्प होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी के कद्दावर और हिंदुत्व ब्रांच के नेता नीतीश राणे ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले नीतीश राणे की भी आपको प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। सभी यहाँ के भूमिपुत्र हैं। हमें सभी के कंधों के ऊपर कोकण के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है और हम अभी तक जो जो पदों पे रहे हैं, पोस्ट पे रहे हैं, हम उसको, उस लेगेसी को आगे लेके जाने का काम हम सभी कर रहे हैं। वो एक किसी भी इंसान का काम नहीं है, सभी हम लोग वही काम कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी लोगों तक पहुंचना, लोगों को विश्वास देना, लोगों को रीअश्योर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराना, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, वो हमारा इंटेंशन है। वो हम करने की कोशिश करें। मुझे लगता है नहीं अभी तक महाविकास आघाड़ी बची है। जो मेरे कानों तक आया है कि कांग्रेस और यूबीटी के बीच में अनऑफिशियल डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी है। तो मुझे लगता है शायद पवार साहब के पास इंफॉर्मेशन लेट आती होगी, या तो वो सबको संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत सीनियर लीडर है। मगर ऑलरेडी कांग्रेस और यूबीटी के बीच में अनऑफिशियल डिवोर्स हो चुका है, सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता स्टेट में अभी महाविकास आघाड़ी बची है। तो चलिए, आपने देखा नीतीश राणे की आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, किस तरह से वो बता रहे थे कि इस बार तैयारी पूरी है, सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी की टीम है जिसमें एकनाथ शिंदे आते हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब आते हैं और अजित पवार साहब आते हैं। और अगर इस सीट शेयरिंग पे बात की जाए तो 151 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आती है, उसके बाद शिवसेना 84 पे आती है, एनसीपी 53 पे आती है, अजित पवार का जो गुट है। उसके बाद चलेंगे इस तरफ, अगर कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो राहुल गांधी की टीम देखिए, 3 नेता उसमें नजर आएंगे। कांग्रेस की बात की जाए 90-90-90 का फॉर्मूला तैयार किया गया है। कांग्रेस 90 सीटों पर, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे बड़ी स्क्रीन पर, आप देखेंगे। उसके बाद शिवसेना से उद्धव ठाकरे आपको नजर आ रहे होंगे 90 सीट पर। यह सीट शेयरिंग पर बात पक्की हुई है। और एनसीपी शरद पवार जो फिलहाल साइलेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि साइलेंटली वर्क कर रहे हैं और बहुत वेट एंड वॉच वाली स्थिति में शरद पवार इस समय नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला, एक तरफ 90-90-90, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 151, 84 और 53। तमाम मेरे सहयोगी अलग अलग शहरों से मेरे साथ जुड़ गए, उनसे चर्चा की शुरुआत करें। चर्चा लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर जारी है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी जुड़ गए। सबसे पहले मनीषा जोशी मुंबई से जुड़ गई, उनसे भी बातचीत करेंगे। स्नेहल जोशी नागपुर से मेरे साथ जुड़ गई हैं। बाबूलाल राठौर संभाजीनगर से मेरे सहयोगी, और साथ ही विजय रणदिवे मेरे साथ पुणे से जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत बाबूलाल आपके साथ करना चाहता हूं। आज मैंने देखा कई नेताओं से आपने मुलाकात की, बातचीत की। आज बताइए, जो हम कह भी रहे हैं मुंबई टू नागपुर शक्ति प्रदर्शन चालू है, आज किस तरह से शक्ति प्रदर्शन नजर आया, कैसी प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से नेताओं को मिली हैं, बताइए बाबूलाल। छत्रपति संभाजी नगर में भी आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया है। जिस तरह से मुंबई और नागपुर की तस्वीरें आई, छत्रपति संभाजी नगर के कैबिनेट मंत्री महायुति के जो उम्मीदवार है अतुल सावे, उन्होंने शक्ति बताकर आज जो तो प्रदर्शन किया और अपना नामांकन भरा। उस दौरान उनके शक्ति प्रदर्शन के अंदर जो तस्वीरें थी उसमें कटोगे तो कटोगे, इस तरह के होर्डिंग वहां पर लगाए गए थे। और भी कई दिग्गज नेता है जिन्होंने आज अपना नॉमिनेशन भरा है, अर्ज भरा है। हालांकि अब एक दिन और कल बचा है, जो बचे हुए उम्मीदवार है वो कल नॉमिनेशन भरेंगे। लेकिन छत्रपति संभाजी नगर के इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। छत्रपति संभाजी नगर के मध्य से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से जो उम्मीदवार दिया गया था मध्य से किशन चंद तनवानी, उन्होंने अपना अर्ज वापस ले लिया है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने प्रदीप जायसवाल शिंदे गठ से उम्मीदवार है मध्य से, प्रदीप जायसवाल, उनको समर्थन किया है। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि एक दिन का समय बचा है, तुरंत उनको दूसरा उम्मीदवार तैयार करना है, क्योंकि बहुत विश्वसनीय
विश्वसनीय बिल्कुल उम्मीदवार बाबूलाल, थे। सही कहा आपने कि बहुत कम समय अब शेष है, लेकिन जितना शेष है उतना ही विशेष है। स्नेहल, आपके पास आऊंगा, नागपुर की स्थिति जानूंगा, उससे पहले बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।